हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो मंगलवार की है और अभी शाम का वक्त है। यहाँ पे शाम की चाय बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रिज में से देखिए दूध और मलाई का डोंगा वगैरह सारा कुछ बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि चाय बनाने से पहले जो भी भगोने में दूध है ना तो उसमें बहुत मोटी मोटी सी मलाई पड़ गई है, तो उसको पहले मैं निकाल के स्टोर कर लेती हूँ। तो ये जो मलाई वाला डोंगा है ना तो ये अभी भरा नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी मलाई निकाली थी। तो जब ये भर जाता है अच्छे से ना, उसके बाद ही मैं मलाई का काम करती हूँ। तो बस इस बीच दिया बाती हो गई है और आज ना मेरे यहाँ चाय थोड़ी सी लेट बन रही है, क्योंकि हस्बैंड जी सो गए थे। तो देखिए चाय ना मैं एकदम ताज़ा ही बनाती हूँ। अगर ज़रा सा भी चाय बना के रख दूँ ना तो उसमें स्वाद नहीं रहता है। तो मैं एकदम ताज़ा ही चाय पीना पसंद करती हूँ। इस वजह से ना मैं काफ़ी देर से बाहर बैठी थी बालकनी में, और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था और पार्क में बच्चे खेल रहे थे ना, तो बच्चों की चहल पहल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बालकनी में। तो मैं अकेले बहुत देर तक बैठी थी और इस बीच बच्चे रेडी होके नीचे जा चुके हैं खेलने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे 2 भगोने में दूध है, तो एक में ना आज का दूध है और एक भगोने में कल का दूध बचा हुआ है। तो बस इसी भगोने में मैं आज चाय बनाऊंगी। और आज ना हस्बैंड जी की वजह से ना आज का दूध जो है वो पूरा गिर गया है। तो बात ये है ना कि आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है कि क्या ही बताऊं। तो मैं दोपहर में कुछ काम कर रही थी ना, उस बीच दूध आ गया था। तो आज हस्बैंड जी घर पे ही थे, तो उन्होंने क्या किया कि दूध को ना गैस पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। मतलब वो मेरी हेल्प करने की कोशिश किए, लेकिन हेल्प करने के चक्कर में ना मेरा काम बढ़ा दिए। तो उन्होंने क्या किया, दूध को ना गैस पे चढ़ा के और फिर वो अपना काम करने लगे, क्योंकि उनका अभी मोबाइल का ही काम है। तो बस वो दूध चढ़ा के भूल गए और इस बीच ना पूरा दूध गिर गया। तो देखिए पानी अगर गिरता है ना तो बात बनती है कि चलो पानी है साफ़ कर लेंगे, लेकिन दूध अगर गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है। तो जब मैं आई किचन में ना तो पूरा दूध फैला हुआ था और मतलब भगोने में मुश्किल से 1 या 1.5 कप दूध बचा हुआ था, और वो भी दूध जल के इतना रेड कलर का हो गया, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में ना दूध गर्म किया जाता है ना, उसी तरह का हो गया था। और जब दूध गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि अब अगर आप देख नहीं सकते थे तो रख दिए होते फ्रिज में, मैं जब फ्री हो जाती तो दूध गर्म कर लेती। लेकिन वही है ना, जो होना था वो तो हो गया। फिर मैं लगे हाथों पूरे किचन की क्लीनिंग की, और देखिए अब ना गर्मी आ गई है तो मक्खियाँ भी दिखने लगी है। तो थोड़ा बहुत भी अगर दूध दही गिर जाती है ना तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो इस वजह से मुझे ना पूरे किचन की क्लीनिंग करनी पड़ी। और दूध ज़रा सा भी इधर उधर रह जाता है ना तो फिर स्मेल भी आने लगती है। तो आज मेरा ना और भी ज़्यादा जो दिन था ना वो व्यस्त गया है। तो बस देखिए चाय वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। सॉरी, लंच की नहीं, डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज डिनर में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये लौकी ना मतलब कल ही ख़रीद के लाए हैं। तो ऐसे ही मेरे पास 3 लौकी है और एकदम ताज़ी ताज़ी है। तो मैंने सोचा कि आज इसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो देखिए जिस घर में बच्चे रहते हैं ना उस घर में बिना आलू के काम नहीं चलता है। कोई भी सब्ज़ी आप बना लो ना, आलू तो डालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लौकी के साथ मैं 2 बड़े बड़े आलू भी ले आई हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी में आलू भी मैं ऐड करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आलू को मैं छील लूँगी, और छीलने के बाद सारी चीज़ों को धुलने के बाद फिर मैं कट करूँगी। तो अभी बच्चे ना नीचे से खेल के आए नहीं हैं, सिर्फ मेघना आई है और दोनों बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक मैं इधर
किचन का भी थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी। तो देखिए बच्चों के साथ भी बैठना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को पूरा टाइम दूँ, और मैं टाइम देती भी हूँ, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो या इवनिंग की चाय हो, मैं साथ में ही लेती हूँ। जैसे कि दोपहर में लंच हो, रात का डिनर हो, तो बच्चों के साथ ही करती हूँ। और इवनिंग में अगर मैं चाय पीती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ दूध पी लेते हैं। तो मैं पूरा का पूरा समय देती हूँ बच्चों को। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि इधर का काम थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों के साथ भी मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी। तो बड़े बच्चे तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है ना, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब शरारती है। अगर उसके पास अगर आप नहीं बैठोगे ना तो बस वो मस्ती करने लगता है। तो इस वजह से उसके पास बैठना ज़रूरी होता है। तो अभी तो बच्चे आए नहीं हैं, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने की तैयारी में लग गई हूँ। तो तेल गरम करने के बाद देखिए इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, और लौकी आलू की दो प्याज़ा सब्ज़ी में ना खड़े मसाले डाले जाते हैं, तो इससे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस थोड़ा सा मैं हींग भी ऐड कर दी हूँ, और हींग तो लगभग मैं हर चीज़ में डालती हूँ, क्योंकि हींग डालना भी चाहिए, ये पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस प्याज अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद से मैं जो लौकी और आलू को कट की हूँ इसको भी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैं ड्राई मसाले डालूँगी। तो जो डेली वाले मसाले होते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, गरम मसाला, यही सारी चीज़ें डाल के और थोड़ी देर अभी मैं इसको और भी भून लूँगी मसाले के साथ। तो लौकी में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी ना काफ़ी ज़्यादा ताज़ी है और इसमें से भी पानी निकलेगी। तो बस सारी चीज़ों को डालने के बाद देखिए मैंने ऐड कर दिया है इसमें नमक, और बहुत थोड़ा सा मैं पानी डाल के ना और सीटी लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और अभी थोड़ी देर मैं इसको और भी भूनूँगी मसाले के साथ। उसके बाद से मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर दी हूँ और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना सीटी लगा दूँगी। तो अभी 7:30 का टाइम हो गया है, और आयु भी नीचे से आ गया है खेल के, और मेघना तो पहले ही आ गई है। तो वही मैं इससे बोल रही हूँ कि इतना लेट में क्यों आए हो। तो ये घड़ी देख रहा है और देखिए हंसते हुए भाग रहा है। तो अभी ये हाथ पैर धो के आ जाएगा पढ़ने के लिए। तब तक यहाँ पे देखिए सब्ज़ी धीरे धीरे पक रही है, और सामने मैं बर्तन जो धुली थी ना, तो उनको उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो कुछ बर्तन बाहर है और कुछ बर्तन अंदर हैं, तो बस सारे बर्तन को मैं उनकी जगह पे लगा दूँगी। और इस बीच आयु देखिए किचन में आ रहा है। तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि भैया क्यों नहीं आया, तो यही बता रहा है कि भैया बस अभी आने वाला है। तो तीनों बच्चे साथ में तो जाते हैं, लेकिन तीनों ना अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो सब्ज़ी धीरे धीरे पक रही है, तब तक मैंने सोचा कि आटा लगा लूँ। आटा वगैरह लगा के फिर मैं बच्चों के पास भी थोड़ी देर के लिए बैठूँगी। और छोटा बेटा है ना, तो बहुत ज़्यादा शरारती है, उसके पास बैठना पड़ता है। अगर आप उसके पास नहीं बैठोगे ना, तो वो बस मस्ती करता रहता है। तो देखिए मैं थोड़ी देर के लिए आ गई हूँ, और ये देखिए बैठ चुका है। तो देखिए कभी पैर मोड़ के बैठ रहा है, कभी फैला के बैठ रहा है, मतलब इसकी अभी भी मस्ती चल रही है। तो इसके पास ना आप जब तक बैठोगे ना तब तक तो ये बहुत अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप हटोगे ना, फिर ये अपना मस्ती करना शुरू कर देता है। तो हम तीनों में से कोई ना कोई इसके पास बैठा रहता है। अगर मैं नहीं बैठूंगी तो इसके पापा रहेंगे या मेघना रहेगी। तो बस मेघना ही ज़्यादा इसको पढ़ाती है। देखिए आ गई है, और अभी होमवर्क वगैरह देगी तो ये करेगा। तब तक मैं भी थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी बन रही है और आटा मैं लगा चुकी हूँ। और बड़ा बेटा भी आ गया है, तो वो पता नहीं क्यों आके बेडरूम में चला गया है, और इसके पापा भी नीचे से टहल के आ चुके हैं। तो ये बता रहे हैं कि निहाल लेट गया है, तो पता नहीं क्यों लेटा है। पक्का उसको ना चोट वगैरह लगी होगी, नीचे खेलने के लिए गया है ना, तो उसको चोट बहुत लगती है, और ऐसे ही आके ना वो छिपा लेता है, मतलब
बताता नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी, देखूंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आजकल ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है, मतलब एकदम सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और यूँ कहिए ना तो एक तरह से ना व्यस्त रहने में ही सुकून है। मुझे तो व्यस्त रहना ही पसंद है, क्योंकि अगर आपका दिमाग खाली रहता है ना तो आपके दिमाग में हज़ार तरह की बातें आती है, इधर उधर की बातें आती है। उससे अच्छा है ना कि इंसान को अपने आप को ना व्यस्त ही रखना चाहिए। अगर आप व्यस्त रहेंगे ना तो फिर फिजूल की बातें, इधर उधर की बातें आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी और आप अपने काम पे ध्यान दोगे। तो मेरी भी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि मैं पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ। और मतलब दिन भर की इतनी ज़्यादा थकान होती है, दिन से लेकर रात तक कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है मुझे। और रात में जब नींद आती है ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है, वही कह सकते हैं ना सुकून वाली नींद आती है। तो बस देखिए उधर से मैं आ गई हूँ और वहाँ पे इसके पापा बैठ गए हैं। तो इस बीच सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है और अब मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी। तो अभी बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, जब तक बच्चे पढ़ेंगे ना तब तक मेरा खाना भी बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर हम सभी लोग एक साथ ही खाना खाते हैं, चाहे दिन का खाना हो या रात का खाना हो, पूरी फैमिली एक साथ ही खाती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। वैसे 9:30 का टाइम होने ही वाला है, मतलब खाने का टाइम हो गया है। तो खाना पीना करने के बाद देखिए किचन वगैरह का भी काम करते करते ना कब 10 साढ़े 10 हो जाता है, बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता है। तो शाम से ही देखिए लगना पड़ता है किचन में, तब जाके कहीं से फुर्सत मिलती है। तो यहाँ पे सारी रोटी मैं बना लूँगी, उसके बाद से सभी को आवाज़ दे दूँगी कि सब लोग हॉल में आ जाओ। हम सभी लोग हॉल में ही खाना खाते हैं। और वैसे तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना तो हम लोग फर्श पे ही नीचे खाना खाते हैं, लेकिन अभी कोई भी नीचे नहीं खा रहा है, सभी लोग सोफे पे ही खाना बैठ के खाना खाते हैं। तो देखिए सारा बर्तन मैं खाली कर दी हूँ और इस बीच किचन वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और जो भी बड़े बर्तन मैं खाली की हूँ, जैसे कुकर था और आटे का थाली था, वो सारा कुछ मैं साफ़ कर दी हूँ। तो बस यहाँ पे खाना तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। लौकी आलू की 2 प्याज़ा सब्जी और इसके साथ रोटी है और चटनी भी मैं बनाई हूँ, ग्रीन वाली चटनी। तो बस आज का हम लोगों का डिनर यही है। तो यहाँ पे देखिए मैं इनकी थाली लगा दी हूँ। इनको खाना देने के बाद आ गई हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए थाली लगाने के लिए। तो अभी आयु पढ़ रहा है, मेघना उसको पढ़ा रही है और जब तक वो पढ़ा नहीं लेती है ना तब तक उसको उठने नहीं देती है। तो मैं बोल रही हूँ कि अब बस करो, क्योंकि 9:30 हो गया है, खाना खाने का टाइम हो गया है और वो ना बहुत धीरे धीरे खाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि अब बस करो, उसको खाना खा लेने दो, नहीं तो वो 10 बजा देगा खाते खाते। तो यहाँ पे देखिए निहाल की थाली लग गई है और यहाँ पे मैं उसको चटनी भी दे रही हूँ, थोड़ी सी चटनी लेता है वो। तो बस खाना वाना करने के बाद फिर बर्तन को क्लीन करूँगी। वैसे तो सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, सारा कुछ मैं अभी ही क्लीन की हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद भी फिर बर्तन का ढेर लग ही जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी भी थाली लग गई है और इस वीडियो का एंड भी यही करती हूँ।